दिल्ली का तिहाड़ जेल यानी दिल्ली की तिहाड़ जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे का एक फुटेज सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है। यह 2 मई 2023 की सुबह 6:10 और 45 सेकंड की बात है। यानी कि जो लोग फर्स्ट फ्लोर से नीचे आते हैं, कुछ लोग होते हैं, वहां पर एक व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति को किसी जो है नुकीली चीज यानी नुकीली चीज से मारने की कोशिश कर रहे थे। वह व्यक्ति बचने की लगातार कोशिश कर रहा था और पास में ही एक बैरक होती है और उस बैरक में वह व्यक्ति चला जाता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, वहां पर एक गेट होता है। वह गेट को लगाने की बहुत कोशिश ही कर रहा था, लेकिन अंदर कोई कड़ी ना होने की वजह से वह उस गेट को बंद नहीं कर पा रहा था। फिर भी उसने गेट को पकड़ा हुआ था ताकि यह लोग अंदर न घुस पाएं। तभी उन लोगों ने बारी बारी से उनके हाथों में मतलब सुआ से यानी एक नुकीली चीज से मारने की कोशिश कर रहे थे, लगातार मार ही रहे थे। वार पे वार होने की वजह से ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया, गेट को पकड़ नहीं पाया और वह गिर जाता है। उसके बाद दरवाजा खुल जाता है, फिर उसको खींचकर बाहर लाया जाता है। फिर लगातार 2 मिनट 50 सेकंड तक उस पर वार करते रहते हैं। लगभग 100 से ज्यादा बार वार उस व्यक्ति पर किया जाता है। वह व्यक्ति घायल होकर जमीन पर गिर जाता है, यानी घायल की अवस्था में जमीन पर बेहोश हो जाता है। जमीन पर जब गिर जाता है तो लोगों को लगता है कि यह मर चुका है और वो लोग कुछ देर के लिए चले जाते हैं। फिर इसी बीच पुलिस वाले आते हैं। जब पुलिस वाले आ जाते हैं और चादर में लपेटने के बाद उसको एक कमरे में ले जाते हैं। उस व्यक्ति को चादर में लपेटते हैं, चादर में लपेट करके एक कमरे में ले जाते हैं, नए कमरे में। फिर जब लेकर आते हैं तो एक नए कैमरे में यानी उसी कमरे में एक नया कैमरा लगा था। उस नए कैमरे में 41 सेकंड का दृश्य सामने आता है। उसी तरीके से रूह कांप देने वाली यानी रूह को कपा देने वाला जिन लोगों ने हमला किया था वह लोग पास में ही खड़े थे। लोग फिर से दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलने के बाद पुलिस वालों के सामने ही उस व्यक्ति पर वार करना शुरू कर देते हैं, यानी हमला कर देते हैं। अब इतने बुरी तरीके से हमला करते हैं कि जो थोड़ी बहुत सांसें बची थी वह व्यक्ति दम तोड़ देता है। यह दोनों कैमरे का वीडियो पुलिस के सामने ही हुआ और यह वीडियो इतना तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि जो कोई देखा उसकी रूह कांप गई। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि जो सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी जेल बताई जाती है उसमें भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। आखिरकार किसने मारा और क्यों मारा? जब लोग जेल के अंदर सुरक्षित नहीं हैं तो आखिरकार कहां सुरक्षित होंगे? किसको मारा गया? आखिरकार उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं। यह व्यक्ति जो मारा गया, आखिर किसको मारा गया? व्यक्ति का नाम क्या है? व्यक्ति का नाम है सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया। और मारे गए व्यक्ति को और उसको मारने की जिम्मेदारी कनाडा में बैठे एक गैंगस्टर गोल्डी बराड लेता है। गोल्डी बराड इसकी जिम्मेदारी खुलेआम लेता है मैसेज के माध्यम से। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आज आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना शुरू होती है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। दरअसल 24 सितंबर 2021 का वाकया है। दिल्ली के रोहिणी जेल के अंदर दोपहर लगभग 1:15 पर एक गैंगस्टर होता है जिसका नाम है जितेंद्र मार्फ उर्फ गोगी। उसकी पेशी होनी थी। जज साहब यहाँ पर सुनवाई कर रहे थे। लगभग 8 या 9 बज रहे थे। कुछ लोग आते हैं कमरे के अंदर जहां सुनवाई चल रही थी। बाहर कुछ पुलिस वाले होते हैं। इसी यानी जितेंद्र जो था को भारी सुरक्षा के बीच लाया गया था। वहां बैठ ही रहे थे, तभी अचानक वकील के भेष में 2 लोग आते हैं और बंदूक निकालते हैं। लगभग 8 गोलियां मारते हैं। 8 गोलियां लगने के बाद जो जितेंद्र था उसको भी वहीं पे ढेर कर दिया जाता है, वहां पे ढेर हो जाता है। दोनों हत्यारे गोलियां मारने के बाद भागने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही भागने की कोशिश कर रहे थे, बाहर जो सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद पुलिस वाले थे, मौका पाते ही एक एक करके दोनों को उड़ा देते हैं, ढेर कर देते हैं। यह वीडियो कोई बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। ये कौन सा वीडियो था? ये वीडियो ये था कि जज साहब के सामने एक गैंगस्टर की कुछ लोग वकील के भेष में आए और हत्या कर देते हैं।
बस सोशल मीडिया में यह मामला बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है। वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा था। सभी लोगों को याद आता है कि आखिरकार, सभी लोग सोचते हैं कि आखिरकार कौन है व्यक्ति, कौन है यह गैंगस्टर जिसके साथ ये हुआ है। दरअसल बात कर रहा हूँ साल 2016 की। 30 जुलाई का यह वाकया है। इसी गैंगस्टर को यहाँ से दिल्ली से लेकर जा रहे थे हरियाणा की नरवाना कोट में। एक रोडवेज बस होती है जिससे ले जाया जा रहा था। रोडवेज बस ठीक से चल रही थी, अच्छी खासी। बहादुरगढ़ के पास जैसे ही रोडवेज बस पहुंचती है तभी तो कारों में लगभग 10 से ज़्यादा बदमाश जो होते हैं आधुनिक हथियारों के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। अब ओवरटेक करते हैं, ओवरटेक करके इस बस को रुकवा लेते हैं। और जैसे ही यह बस, रोडवेज बस रुकती है, रुकने के बाद ही बदमाश अंदर जाते हैं। और अंदर जाते ही पुलिस के चेहरे पर, यानी पुलिस कुछ समझ पाती उसके पहले पुलिस के चेहरे पर लाल मिर्च डाल देते हैं और अपने साथी को बड़े आराम से पुलिस के रहते हुए छुड़ा कर लेकर चले जाते हैं। पुलिस वालों के हथियार भी छीन लेते हैं। यह मामला भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होता है। फिर यहीं पर हरियाणा की पुलिस जो है 2 लाख और दिल्ली की पुलिस 4 लाख इन बदमाशों पर इनाम घोषित कर देती है, जिसका नाम होता है जितेंद्र मान उर्फ गोल्डी। अब इसे पकड़ने की लगातार कोशिश कर रहे थे लेकिन यह हाथ नहीं आ रहा था। 6 मार्च 2020 का अचानक एक मुखबिर का फोन पुलिस के पास आता है। कहते हैं कि साहब, आपको जिसकी तलाश है, आप जिसको ढूंढना चाहते हो, जिसको ढूंढ रहे हो, वह व्यक्ति गुरुग्राम के सेक्टर 83 में एक फ्लैट है, वहां पर आपको मिल जाएगा। उसके कुछ साथी भी हैं और एक बड़ी प्लानिंग में है। बिल्कुल यहाँ सटीक जानकारी वह देता है, सटीक जानकारी होती है। अब यहाँ से लगभग 100 पुलिस वालों के साथ कुछ कमांडो भी होते हैं और दिल्ली पुलिस की स्पेशल फोर्स भी होती है। जाते हैं, उस अपार्टमेंट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। 8 बजे की बात है सुबह का। फिर पुलिस वाले माइक पर अनाउंसमेंट करते हैं कि जितेंद्र मान उर्फ गोगी, तुम्हें पुलिस चारों तरफ से घेर चुकी है। यदि तुम बचने की कोशिश किए या भागने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। जितेंद्र मान गोगी ने इसी में अपनी भलाई समझी कि अगर मैं भागने की कोशिश किया तो पुलिस वाले मार देंगे। तुरंत वह सरेंडर कर देता है और सरेंडर करने के बाद पुलिस वाले उसे जेल में लाकर बंद कर देते हैं। फिर रोहिणी में उसकी पेशी होती है। पेशी के दौरान 2 व्यक्ति उसे मार देते हैं। मारने के बाद पुलिस वाले भी उस व्यक्तियों को मार देते हैं, तुरंत ही शूट कर देते हैं दर पर। एक का नाम होता है राहुल जो 50,000 का इनामी होता है और दूसरे का नाम होता है मॉरिस, वह भी बदमाश ही था, वह भी इनामी ही था, जो वकील के भेष में आए थे और उन्होंने जज के सामने भरी अदालत में इनको गोलियों से भून दिया था। अब पुलिस वाले पता कर ही रहे थे कि आखिरकार इसको किसने मारा, लेकिन इसी बीच में टिल्लू ताजपुरिया नाम का व्यक्ति होता है, वो साफ साफ कह देता है। टिल्लू ताजपुरिया कहता है कि इस व्यक्ति की हत्या हमने की है, हमने करवाया है। आखिरकार हत्या क्यों किया है, यह सवाल सामने आ रहा था। लोग इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, जिसे गांव के लोग टिल्लू पहलवान के नाम से जानते थे और बाहर के जो लोग होते हैं टिल्लू ताजपुरिया के नाम से जानते थे। यह दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। गांव में कक्षा 12 तक एक साथ में ही पढ़े थे। इनकी दोस्ती आसपास के गांव में मिसाल दी जाती है। आपको बता दें कि दोनों में दूरियां, यानी जान की दुश्मनी कब बन जाती है, जब स्कूल में एक साथ कॉलेज में चुनाव होता है और चुनाव में टिल्लू ताजपुरिया जिसको नहीं चाहता था, जितेंद्र मान उसी का साथ दे रहा था। इसी वजह से इन दोनों में दूरियां बनी और दूरियां इतनी बड़ी दुश्मनी में बदल गई कि धीरे धीरे यह दुश्मनी एक दूसरे के हत्याएं में बदल गई। यानी एक दूसरे के दोनों जान के प्यासे हो गए, दोनों में बहुत ज़्यादा दूरियां बन गई और ये दूरियां और दुश्मनी बढ़ती चली गई। धीरे धीरे यह दुश्मनी या दूरियां इतनी हो गई कि एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए। एक वक्त कॉलेज में ऐसा आया कि आपस में कहा सुनी होने के बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई होने के बाद यह दोस्ती इतनी दुश्मनी में बदल गई कि दोनों एक दूसरे को कब पाए जान से मार दें। फिर दोस्तों
एक दूसरे के साथ जब हुआ करते थे, अब दोनों दोस्त अलग हो गए थे और अलग होकर अलग अलग रास्ता चुन लिए। अब टिल्लू ताजपुरिया नीरज भवाना नाम का एक हुआ करता था उस समय गैंगस्टर, उसका साथ देता था, उसके लिए काम करता था, उसमें शामिल हो जाता है, उनके लिए हत्या करता था, उनके लिए लूट करता था, ऐसी कई घटनाओं को अंजाम देता था। लेकिन उसका दूसरा दोस्त होता है जो दूसरों के लिए, जैसे लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी के लिए काम करना शुरू कर दिया। अब जहां मौका मिलता था, साल 2010 से साल 2020 तक कई बार इन दोनों में गैंगवार हुए। जितनी बार गैंगवार होती थी, हर बार कोई ना कोई मारा जाता था, हर बार किसी न किसी की हत्या हो जाती थी। बताया जाता है कि जब गैंगवार हुई थी, लगभग 20 से ज़्यादा इनके साथी मारे जाते हैं, जो साथ में रहने वाले दोनों तरफ के होते हैं। कि जब गैंगवार हुई थी, लगभग 20 से ज़्यादा इनके जो दोस्त होते हैं, यानी दोनों तरफ से जो दोस्त होते हैं, दोनों तरफ से मारे जाते हैं। सुनील उर्फ टिल्लू पर लगभग 20 से ज़्यादा हत्याओं के मुकदमे दर्ज होते हैं और साल 2020 में मार्च के महीने में इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। और जेल के अंदर रहते हुए भी प्लानिंग करते थे कि कब जितेंद्र मान को मारा जाए। जितेंद्र मान यह कोशिश कर रहा था कि कब टिल्लू को मारा जाए। फिर पेशी के दौरान टिल्लू ताजपुरिया अपने 2 लोगों को ट्रेन करता है और ट्रेन करने के बाद वकील के भेष में वहाँ भेजता है और लगभग 8 से ज़्यादा गोलियां उनके ऊपर चलवा देता है और गोलियां चलते ही वह मारा जाता है। और यहीं से जितेंद्र मान के लोग जो होते हैं, वह पागलों की तरह टिल्लू ताजपुरिया के पीछे पड़े थे। इस तरह पीछे पड़े थे कि कब इसको मारा जाए, कब इससे बदला लिया जाए। 1 मई 2023 को यानी 2 मई 2023 की सुबह लगभग 6:10 के आसपास, यानी कम्बल चद्दर के सहारे फर्स्ट फ्लोर से कूद करके नीचे आते हैं कुछ लोग। नीचे आने के बाद टिल्लू ताजपुरिया को यानी उस पर हमला बोल देते हैं और लगातार सुबह से यानी नुकीली चीज़ से 100 बार वार करते हैं। वहाँ कई कैदी होते हैं, जो बुजुर्ग कैदी भी होते हैं, जो टिल्लू ताजपुरिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस कोशिश में कामयाब नहीं होते हैं। यहाँ पर 4 लोग होते हैं, जिसका नाम दीपक उर्फ दीदार होता है, योगेश उर्फ गेंदा होता है, राजेश उर्फ टुंडा होता है, रियाज खान होते हैं। 4 लोग मिलकर नुकीली चीज़ों के साथ टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतार देते हैं। अभी यानी बहुत सारे पुलिस वाले टिल्लू ताजपुरिया को चादर में लपेट कर दूसरे कमरे में ले जाते हैं और ले जाते वक्त लगभग 48 सेकेंड तक फिर से वो गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया पर हमला कर देते हैं और पुलिस यह सब देखती रहती है। लगभग 48 सेकेंड में लगभग 50 से 60 बार फिर से वार किए जाते हैं और अचानक दर पर ही टिल्लू ताजपुरिया की मौत हो जाती है और पुलिस मौके पर तमाशबीन बनी देखती रहती है। हालांकि उसको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, लेकिन तब तक टिल्लू ताजपुरिया मर चुका था। इसके पहले लोगों के पास यह सूचना पहुंचती है। अचानक गोल्डी बरार एक मैसेज करता है और कहता है कि भाइयों राम राम, हमारे कुछ साथियों ने योगेश तोड़ा होता है और साथियों का नाम और होता है, बताता है, कहता है कि इन्होंने इसकी हत्या कर दी। हत्या यानी इन्होंने बोगी भाई की हत्या का बदला ले लिया। कहता है कि जिन जिन लोगों ने हमारे भाइयों को नुकसान पहुंचाया है, जिन जिन ने हमें नुकसान पहुंचाया है, उन्हें हम कुत्ते की मौत मारेंगे। यानी दिल्ली की तिहाड़ जेल को सबसे सुरक्षित जेल, हाई सिक्योरिटी जेल माना जाता है। उसमें खुलेआम एक हत्या हो जाती है और एक हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, अभी ऐसे कितने अपराध होने वाले हैं, कितने आगे भी हत्याएं होने वाली हैं, फिलहाल भविष्य की बात है। लेकिन यह बताया जाता है कि दिल्ली की जो तिहाड़ जेल है वह सबसे ज़्यादा सुरक्षित जेल मानी जाती है। उसमें लगभग 7000 से ज़्यादा CCTV कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन कुछ सालों में जिस तरीके से हत्याएं हुई हैं, हत्याएं हो चुकी हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल जेल में भी कोई सुरक्षित नहीं है। जेल के अंदर लोग होकर भी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी व्यक्ति को मारने मरवाने में इनको आसानी रहती है। यह काम जेल के अंदर और जेल के बाहर दोनों से हो रहा है। दोस्तों, ये कब रुकेगा
कब नहीं रुकेगा आगे वक्त बताएगा। लेकिन ये जो हो रहा है ये बिल्कुल सरकार कानून की व्यवस्थाओं के खिलाफ है। और आगे अभी कितने गैंगवार होंगे, कितने लोगों की जेल में हत्याएं होंगी, वो तो आगे का समय बताएगा। दोस्तों, फिलहाल इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, ना किसी को परेशान करना है, ना किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।